हेलो नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों का पूरा मौसम के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और जीएफएस मॉडल का अगले 15 दिनों का टोटल रेनफॉल के साथ नया सिस्टम के बारे में, अभी का मॉडल सिग्नल क्या है, इस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और भी वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस हमेशा पाने के लिए। तो मॉनसून ने पूरे भारत को कवर कर दिया है, उसके साथ ही बारिश का एक्टिविटीज़ भी और भी इंक्रीज करने की संभावना है भारत के अधिकांश हिस्सों में। तो ये आज का यानी कि 4 जुलाई का सैटेलाइट मैप है। इसमें हम देख ही सकते हैं कि अभी उत्तर भारत के और उत्तर पश्चिमी भारत के साथ मध्य भारत के राज्यों में घने बादलों को देखा जा सकता है। इसकी वजह से ये सभी पार्ट्स में ऑलरेडी बारिश कई सारे पार्ट्स में हो भी रही है और यहाँ पर बारिश में और भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो अगर वेदर सिस्टम को देखेंगे तो अभी फिलहाल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। इसके साथ एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग जो पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। और ये वाला सर्कुलेशन जो है वो ये इंटेंसिफाई करके लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है अगले 24 घंटे के अंदर, जिसकी वजह से जो मध्य भारत के साथ जो मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सभी पार्ट्स में बारिश में और भी बढ़ोतरी होने वाली है। भारी मात्रा में बारिश की एक्टिविटीज़ होने वाली है। इसके बारे में थोड़ा आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपर लेवल में बांग्लादेश के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों सर्कुलेशन के बीच में मॉनसून ट्रफ भी काफ़ी एक्टिव है। मॉनसून ट्रफ पूरा सेंट्रल पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इसके साथ गुजरात से होते हुए केरला तक भी एक और ट्रफ लाइन को देखा जा सकता है। तो ये सब एक्टिव कंडीशन की वजह से भारत के कई सारे राज्यों में भारी मात्रा में बारिश की एक्टिविटीज़ होने वाली है। खास करके सर्कुलेशन के साथ ये ट्रफ लाइन के ऊपर जितना भी एरिया आ रहा है उधर ही सबसे अधिक बारिश की संभावना रहेगा। अच्छे से समझने के लिए मैंने ये सर्कल बनाया है। ये सर्कल के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है उधर ही सबसे अधिक बारिश की संभावना अगले 5 दिनों तक रहने की संभावना है, क्योंकि मॉनसून ट्रफ लगातार उत्तर में बना हुआ है। उत्तर पे लगातार रहने की वजह से इससे नीचे वाले जो पार्ट्स है, जैसे कि जो सेंट्रल इंडिया के नीचे में जितना भी एरिया आ रहा है, ये सभी पार्ट्स में बारिश की एक्टिविटीज़ अगले 5 दिनों तक कम होने की संभावना रहेगा। तो अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश का एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। तो अगर भारी बारिश के बारे में बात करेंगे तो भारी बारिश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ साउथ हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा, केरला, माहे, कर्नाटका, मध्य महाराष्ट्र के कई सारे पार्ट्स में आज से लेकर 8 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना कुछ पार्ट्स में होने की संभावना है। और भारी से बहुत भारी बारिश के बारे में बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साउथ हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ मध्य महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटीज़ आज से लेकर 7 जुलाई तक देखने को मिल सकता है। और अत्यंत भारी बारिश यानी कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल के बारे में बात करेंगे तो अत्यंत भारी बारिश का प्रभाव उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के पार्ट्स में, अत्यंत भारी बारिश का प्रभाव कुछ पार्ट्स में आज से लेकर 6 जुलाई तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम मॉडल्स में देख ही सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के साथ एडजॉइनिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास एक विंड सर्कुलेशन का प्रभाव से भारी से बहुत भारी बारिश का होने की संभावना यहाँ पर ECMWF GFS मॉडल दोनों शो कर रहे हैं। स्पेशली पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई सारे पार्ट्स में काफ़ी भारी मात्रा में बारिश की एक्टिविटीज़ होने की संभावना है आज से लेकर 7 जुलाई के बीच में। तो मॉडल पे आप ये साफ देख ही सकते हैं। खास करके जो अगर हम एरियाज़ के बारे में बात करेंगे तो टोंक, जयपुर, बेल्लार, कोटा, ग्वालियर, आगरा, ये सभी पार्ट्स के और एडजॉइनिंग प्लेसेस के जो पार्ट्स में अत्यंत भारी बारिश भी कुछ पार्ट्स में अगले 3 दिनों के अंदर होने की संभावना है इस सर्कुलेशन या लो प्रेशर का प्रभाव से, जो कि अभी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये सिस्टम का प्रभाव उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड के पार्ट्स में 8 जुलाई तक रहने की संभावना है। तो और इसके साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ बारिश के बारे में बात करेंगे तो पूर्वी भारत के साथ उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के कई सारे राज्यों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ बारिश का होने की संभावना है। खास करके केरला, माहे, लक्षद्वीप, कोस्टल कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मुंबई, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, इंटीरियर कर्नाटका के साथ मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, तेलंगाना के साथ हैदराबाद, बेंगलुरु के कई सारे पार्ट्स में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग के होने की संभावना है आज से लेकर 8 जुलाई तक। तो यहाँ पर हमने अगले 4 से लेकर अगले 5 दिनों का पूरा बारिश का एक्टिविटीज़ कहाँ पर कितनी होगी इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तब चलिए जीएफएस और ECMWF के अगले 10 से लेकर अगले 15 दिनों का रेनफॉल के साथ सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये ECMWF मॉडल का टोटल रेनफॉल का मैप है, यानी कि अगले 3 दिनों के अंदर का टोटल रेनफॉल का मैप है। आज से लेकर पूरे 6 जुलाई के बीच का ये टोटल रेनफॉल का मैप है। तो इसमें हम देख ही सकते हैं कि जो मध्य भारत के जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पार्ट के आसपास और पूर्वी राजस्थान के आसपास जो सर्कुलेशन का फॉर्मेशन या लो प्रेशर का फॉर्मेशन किया है, उसकी वजह से जो पूरे पश्चिमी जो मध्य प्रदेश के साथ पूर्वी राजस्थान के कई सारे पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश का एक्टिविटीज़ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मॉडल्स की तरफ से काफ़ी बढ़िया फोरकास्ट निकल के आ रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार के पार्ट्स में और पूर्वी जो मध्य प्रदेश के साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ के पार्ट्स में भी काफ़ी अच्छी बारिश का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मानसून ट्रफ लगातार उत्तर में बना हुआ है और जो सिस्टम का प्रभाव के साथ उत्तर में मानसून ट्रफ का रहने की वजह से जो पूरे उत्तर पश्चिमी भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी पार्ट्स में, इस सभी पार्ट्स में ही सबसे ज़्यादा बारिश का एक्टिविटीज़ आने वाले 4 से लेकर 10 दिनों के अंदर भी रहने की संभावना रहेगा। बट जो उससे नीचे वाले पार्ट्स हैं, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश से नीचे जितने भी एरिया आ रहा है वहाँ पर बारिश का एक्टिविटीज़ काफ़ी कम है, क्योंकि मानसून ट्रफ का एक्टिविटीज़ उत्तर में ही बना हुआ है और जब तक मानसून ट्रफ नीचे में शिफ्ट नहीं करता तब तक जो ये नीचे वाले पार्ट्स में भी बारिश इंक्रीज करने की संभावना नहीं रहेगा। गुजरात के पार्ट्स में भी अभी कोई खास एक्टिविटीज़ बारिश का होने की संभावना नहीं है, तो मौसम ये नीचे वाले पार्ट्स में साफ ही रहने की संभावना है। पश्चिमी तट में कुछ मॉडरेट रेनफॉल का एक्टिविटीज़ रहेगा अगले 3 दिनों के अंदर। उत्तर पूर्वी भारत के पार्ट्स में भी अच्छी बारिश इस टाइम के बीच में हो सकती है। तो अगले 5 दिनों के अंदर बारिश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगले 5 दिनों के अंदर का टोटल रेनफॉल का ये मैप है। इसमें भी देखेंगे तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के पार्ट्स में बारिश का एक्टिविटीज़ थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ने की संभावना रहेगा, खास करके 6 जुलाई के बाद से, क्योंकि इसका रीज़न है कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि उड़ीसा कोस्ट के आसपास एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन 7 जुलाई के आसपास कर सकता है। उसकी वजह से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड के पार्ट्स में बारिश का एक्टिविटीज़ ये बढ़ाएगा। खास करके आंध्र प्रदेश के पार्ट्स में सबसे ज़्यादा बारिश ये लो प्रेशर की वजह से हो सकता है। खास करके 6 जुलाई के बाद से ये सभी पार्ट्स में बारिश इंक्रीज करेगा। इसके साथ दक्षिणी भारत के पार्ट्स में भी हल्की बारिश लगातार जारी रहेगा। और जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसके साथ जो मध्य प्रदेश के पार्ट्स में यहाँ पर अच्छी बारिश, भारी मात्रा में बारिश का एक्टिविटीज़ रहेगा। और उत्तराखंड के पार्ट्स में भी भारी से अति भारी बारिश का एक्टिविटीज़ इस टाइम के बीच में भी रहने की संभावना है, मतलब पूरे 4 से लेकर 8 जुलाई के बीच में। तो ये अगले 10 दिनों के अंदर का टोटल रेनफॉल का मैप है। यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि जो मानसून ट्रफ का एक्टिविटीज़, जो मानसून ट्रफ होगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो सिस्टम का फॉर्मेशन उड़ीसा कोस्ट के आसपास करेगा वो उड़ीसा को क्रॉस करेगा और मध्य भारत की तरफ जाएगा। तो उसकी वजह से मानसून ट्रफ का जो रेखा है वो थोड़ा सा नीचे आने की संभावना रहेगा। इसकी वजह से हम देख ही सकते हैं कि जो दक्षिणी भारत में और मध्य भारत के जो नीचे वाले पार्ट्स में जो बारिश शो नहीं कर रहा था, बट अब यहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छा यहाँ पर शो कर रहा है। अब स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि जो महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई सारे पार्ट्स के साथ उड़ीसा, इसके साथ जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके साथ जो मध्य महाराष्ट्र, ये सभी पार्ट्स में और पूर्वी राजस्थान के भी नीचे वाले पार्ट्स में, दक्षिणी गुजरात के पार्ट्स में भी यहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी होने की संभावना रहेगा, खास करके 8 जुलाई के बाद से, 8 से लेकर पूरे 12 जुलाई के बीच में। तो इस टाइम के बीच में पश्चिमी तट में भी काफ़ी अच्छी बारिश का संभावना यहाँ पर दिखाई देगा। भारी से अति भारी बारिश भी कुछ पार्ट्स में हो सकता है। मुंबई के पार्ट्स में भी यहाँ पर भारी बारिश का एक्टिविटीज़ 8 जुलाई के बाद बढ़ने की संभावना रहेगा, क्योंकि लो प्रेशर की वजह से पश्चिमी तट में मानसूनी हवा का फ्लो भी इंक्रीज करने की संभावना रहेगा।
पर जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के पार्ट्स में कोई खास एक्टिविटीज़ बारिश का होने की संभावना अभी भी नहीं है। जोधपुर के पार्ट्स में और एडजॉइनिंग जो जैसलमेर, ये सभी पार्ट्स में, बारमर के पार्ट्स में अभी कोई खास एक्टिविटीज़ बारिश का होने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर बारिश की एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को और भी इंतजार करना पड़ सकता है। तो पाकिस्तान के पार्ट्स में भी कोई खास एक्टिविटीज़ नहीं है। खास करके उत्तरी पार्ट्स में थोड़ी बहुत अच्छी बारिश रहेगी, बट नीचे वाले पार्ट्स में, दक्षिणी पार्ट्स में, दक्षिणी पूर्वी पार्ट्स में, दक्षिणी पश्चिमी पार्ट में कोई भी खास एक्टिविटीज़ बारिश का होने की संभावना नहीं है। और बांग्लादेश के साथ उत्तर पूर्वी भारत के पार्ट्स में काफ़ी भारी मात्रा में और अत्यंत भारी बारिश का एक्टिविटीज़ उत्तर पूर्वी भारत के पार्ट्स में रहने की संभावना है अगले 10 दिनों के अंदर। तो यहाँ पर हमने ECMWF मॉडल का अगले 3 से लेकर अगले 10 दिनों के अंदर टोटल बारिश कहाँ पर कैसा होगा, सिस्टम का प्रभाव कहाँ पर कैसा होगा, मानसून ट्रफ का प्रभाव कहाँ पर कैसा होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तब चले GFS मॉडल का अगले 15 दिनों का रेनफॉल के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये GFS मॉडल का अगले 15 दिनों का रेनफॉल का मैप है, यानी कि 4 जुलाई से लेकर पूरे 19 जुलाई के बीच में हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर क्या वेदर सिस्टम बनेगा, कहाँ पर क्या होगा और बारिश कहाँ पर कैसा होगा। इसके बारे में आप स्क्रीन पर डायरेक्टली देखेंगे और डिस्कस भी करेंगे इसमें। तो हम देख ही सकते हैं कि GFS मॉडल भी ऐसा ही फोरकास्ट कर रहा है कि अभी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी पार्ट्स के साथ उत्तर भारत के चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सभी पार्ट्स में लगातार बारिश 7 से लेकर 8 जुलाई तक रहने की संभावना रहेगा। भारी से अति भारी बारिश ये सभी पार्ट्स में 7 जुलाई तक जारी रह सकता है। उत्तर पूर्वी भारत के पार्ट्स में भी काफ़ी अच्छी बारिश इस टाइम के बीच में रहेगी। बट जो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है 7 जुलाई के आसपास, और वो सिस्टम की वजह से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, इसके साथ पश्चिमी तट के साथ गुजरात के पार्ट्स में 8 जुलाई से लेकर पूरे 10 जुलाई के बीच में बारिश का एक्टिविटीज़ थोड़ा सा बढ़ेगा। उसके बाद फिर से मानसून ट्रफ का रेखा ऊपर की तरफ फिर से चला जाएगा। उसकी वजह से फिर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसके साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और बिहार के साथ वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में फिर से 10 जुलाई के बाद से बारिश का एक्टिविटीज़ फिर से बढ़ेगा। 10 से लेकर पूरे 14 जुलाई तक तो बारिश यहाँ पर लगातार फिर से अच्छा यहाँ पर शो कर रहा है। तो उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, खास करके 15 जुलाई के बाद से। उसकी वजह से फिर से मानसून ट्रफ का रेखा फिर से नीचे आएगा, जिसकी वजह से मध्य भारत के साथ दक्षिणी भारत के पार्ट्स में और गुजरात के पार्ट्स में भी काफ़ी अच्छी बारिश फिर से होने की संभावना रहेगा। तो GFS मॉडल ऐसा ही फोरकास्ट कर रहा है कि 17 जुलाई के आसपास एक और सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा और वो भी उड़ीसा के आसपास क्रॉस करेगा। उसकी वजह से फिर से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके साथ गुजरात, पाकिस्तान के साथ पश्चिमी तट के सभी पार्ट्स में काफ़ी अच्छी बारिश का एक्टिविटीज़ दिखाई दे सकता है पूरे 16 से लेकर पूरे 20 जुलाई के बीच में। तो GFS मॉडल का फोरकास्ट कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है अगले 15 दिनों के अंदर का। तो यहाँ पर हमने GFS मॉडल का भी अगले 15 दिनों का टोटल फोरकास्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हमने अगले 5 दिनों का टोटल बारिश के बारे में डिस्कस किया। ECMWF मॉडल का अगले 10 दिनों का फोरकास्ट के बारे में भी यहाँ पर बात किया। GFS मॉडल का भी अगले 15 दिनों का टोटल बारिश कहाँ पर कैसा होगा, सिस्टम का फॉर्मेशन कहाँ पर कैसा होगा, क्या नहीं, इसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस टाइप का जानकारी आपको मेरे चैनल पर ही लगातार मिलता रहता है। तो ऐसे ही और भी वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस ऐसे ही लगातार पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें।